बना सकता है। और उसमें क्या था कि शिष्य में परिवर्तन होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, या बीच में कोई पर्दा ना हो, बीच में कोई दूरी ना हो। नारायण। तो यहाँ तक कल हम पढ़ चुके थे। अब ये कथा आती है, ये वाले शुरू करते हैं जी। किसी ने पुराणों में पढ़ी कथा, हो, अगर किसी ने पढ़ी हो ये कथा, तो इस कथा का तात्पर्य बताएं। और जैसे आपने ये जो उदाहरण दिया था, किस लिए दिया था उदाहरण? लोहे और पारस का। लोहे और पारस के उदाहरण देने से क्या सिद्ध करना चाहता है महाराज जी? कहिए, या शास्त्र कहिए, क्या सिद्ध करना चाहता है? ये आचार्य उपासना के ऊपर बात हो रही थी हाँ जी। कि आचार्य की उपासना करेंगे, उसके पास बैठेंगे, मतलब बैठने का मतलब ये था कि उनको आत्मसात करेंगे तो आचार्य के जैसे, उनके जैसा बन पाएंगे। ये तात्पर्य था इसका। इसमें एक तात्पर्य ये था कि ये इसमें उदाहरण संसार का। हाँ जी, बोलो। अच्छा, इसमें एक बात वो ये भी बताना चाहते थे कि जब लोहा जो है वो सोने को जो है तो वो पारस बना देता है। जब लोहा टच होता है तो वो लोहे को सोना बना देता है। जब पारस सॉरी, जब लोहा पारस को टच होगा तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गुरु है वो शिष्य को किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि अपने जैसा बना देता है। जबकि वहां पर क्या हो रहा था कि वो उस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। पारस अपने जैसा नहीं बना सकता, जबकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बना सकता है। ये भी एक बात थी। मुख्य बात ये थी कि संसार में कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जो गुरु की समानता कर सके, कि गुरु शिष्य में क्या परिवर्तन कर सकता है। ऐसा कोई उदाहरण संसार में मिलता नहीं है। ये तात्पर्य था। हाँ जी। ये कथा किसी ने पढ़ी हो तो इसका तात्पर्य बता दें, और इसके अंदर जो मुख्य बात कही गई है वो भी बता दें। कथा भाग नहीं बताना है, उससे क्या तात्पर्य निकलता है एक एक पैराग्राफ में या किसी में कहीं पर भी मिलता हो तो वो बता दे। एक बार पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि बाकी भी पढ़ा नहीं होगा, और लोगों ने अगर एक आध ने पढ़ा हाँ भी। तो ठीक है। ठीक है, किसी ने भी नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। जी मैं पढ़ता हूँ जी। हम्म। पुराणों में कथा आती है, पाक यज्ञ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका पुत्र था शशि वर्ण। किसी ऐसे मुहूर्त में उसका जन्म हुआ था जिसके कारण उसमें अधर्म की भावनाएं ही भरी हुई थी। शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति की विधि बताई है। विद्वान पुत्र, विदुषी पुत्री आदि जैसी संतान चाहो वैसी उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, यह विस्तार से बताया है। हम लोग पुत्रोत्पत्ति को यदृच्छा देवता चांस का फल नहीं मानते। यह एक कर्तव्य है, धर्म है। किसी कारण से पाक यज्ञ ने नियम पूर्वक
पुत्र पैदा किया नहीं, इसलिए वह वेदद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही, विपरीत आचरण वाला, आज्ञा न मानने वाला बना। अंत में उसने एक चंडालनी से ब्याह कर लिया, भोगपरायण हो गया। महाराजा भर्तृहरि ने अपना अनुभव बताया है। भोगे रोगमयम, भोग करोगे तो रोगी होना पड़ेगा। आजकल का चारों ओर का वातावरण देख लो, भोग बढ़ रहा है तो साथ ही रोग भी बढ़ रहे हैं। एक फर्लांग जाने के लिए भी मोटर चाहिए। नतीजा, पेट्रोल और डीजल के प्रदूषण से कैंसर का रोग भोगना है। यदि नियम कर लो कि 3 मील तक जाना होगा तो सवारी का प्रयोग नहीं करोगे तो ही देखोगे प्रदूषण कितना घट जाएगा। लेकिन कोई नेता भी ये उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने आगे पीछे मोटरें चलानी है, चाहे उनके धुएं से स्वयं ही रोगी होना पड़े। शशिवर्ण भी भोगपराय होने से रोग से पीड़ित हो गया। सभी ने उसका परित्याग कर दिया। भोगियों को मित्रता भोगियों की मित्रता भोग पर ही आश्रित होती है। तुम्हारे पास भोग के साधन समाप्त हुए और भोगी मित्रों की मित्रता समाप्त। तुम 20 साल तक शराब पिलाते रहो, कॉकटेल पार्टी करते रहो, पर जैसे ही बंद कर देते हो, अब मैं शराब नहीं पिला सकता, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। दूरभाष करके बुलाओगे तो कहेंगे आज बहुत व्यस्त हैं। भोगियों में आंतरिक मित्रता कभी होती नहीं, हो सकती नहीं। शशिवन के पिता तो पुत्र के कष्ट से इतने परेशान हुए कि स्वयं भी मरनासन हो गए। एक देवभक्त नामक मुनि उनके पास आया करते थे। उन्होंने उससे उसका उपाय पूछा। पाक यज्ञ ने कहा, पुत्र के बचने का कोई उपाय दिखता नहीं, यही बड़ा कष्ट है। देवभक्त ने बताया, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हें अपनी और अपने पुत्र की रक्षा का उपाय बताता हूँ। गो पर्वत पर महानंद नामक महाकारुणिक महायोगी रहते हैं, उनके पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, वे ही तुम्हें बचाएंगे। जब पाक यज्ञ ने शशिवर्ण को यह बात कही तो जवानी के बाद से पहली बार उसके मन में आया कि पिता की बात मान लूं। बाकी सब तो उसे छोड़ चुके ही थे, स्वयं भी वह बड़े कष्ट में था। जीवन में दुख का बहुत बड़ा स्थान है। दुखी स्थिति में सद्बुद्धि भी आने की संभावना हो जाती है। किसी किसी भक्त ने तो कहा ही है, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, जिससे आपकी विस्मृति ना हो। दुखी व्यक्ति तुरंत सहारा ढूंढता है। परमेश्वर का सहारा हर परिस्थिति में उपलब्ध रहता है, प्राप्त होता है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें परमात्मा तुम्हारी मदद ना कर सके, ना करे, क्योंकि उस परमात्मा से अपने अभेद को जानता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है वह भी किसी की मदद ना करे, यह हो ही नहीं सकता। शशिवर्ण ने भी निर्णय किया, यह जीवन तो व्यर्थ हो गया, अब जरूर पिताजी की बात मानकर इनके साथ चलूं। ये लोग चलकर गो पर्वत पर पहुंचे। पहले वहां जो शिव मंदिर है उसमें पूजा कर उसकी 108 प्रदक्षिणाएं की, जिससे उनके कुछ पाप नष्ट हुए। अतः उन्हें महानंद के सामने जाने का मौका मिला। वहां उपस्थित हो प्रणम्य दंडवत भक्त्या पाक यज्ञ कृतांजलि। पाक यज्ञ ने प्रणति पूर्वक अपनी सारी परिस्थिति उन्हें बताई। महानंद अत्यंत दयालु थे ही, अत्यधिक पापी भी शशिवर्ण को उन्होंने अपनी करुणा दृष्टि से देखा। उन्होंने यह समझ लिया कि उसके मन में अपने किए पापों के लिए वास्तविक पश्चाताप था। शशिवर्ण को भी देखते ही महानंद पर श्रद्धा हो गई कि वे अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। शशिवर्ण वहां रहते हुए शीघ्र निरोग हो गया और उनकी सेवा करने लगा। एक दिन महानंद के मन में आया, मैं इसे अपना भुक्त शेष दे दूं। खाए से बचा हुआ भुक्त शेष कहता है। वह खाते ही शशिवर्ण को मन में शांति का अनुभव हुआ। तदंतर उसे तत्वनिष्ठा का उपदेश मिला, जिससे वह स्वयं भुक्त हुआ और अपने माता पिता की वंश परंपरा को
उसने पवित्र किया। बुद्धद्वा ऋषिकेश मम प्रसादात शिष्योपि मामात्मया परोक्षम। क्योंकि उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया था, इसलिए उसके पितरों का भी उद्धार हो गया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का, चंडालिनी का भी स्वर्ग गमन हो गया। तो यहाँ कथा तो समाप्त हुई। अब कथा का जो है, इसको हमारे ऊपर कैसे घटाया है उसके बारे में बताएंगे आगे। यहाँ तक जो विशेष बात है इसमें बताई गई है उसको आप बताइए। कोई विशेष शब्द हो ऐसा जो जिसका अर्थ हमें आना चाहिए, वो भी बताइए। हाँ जी। एक तो एक ये विशेष है बात जी, यह है कि भोग भोग से जो है रोग जो है मिलते हैं, भोग से ही मिलते हैं। एक तो ये बात आई थी इसमें। और बाकी खुराना साहब बोल रहे हैं, बताइए खुराना साहब। एक ये है जी, उसमें पूजा कर उसकी 108 पद किरणाएं की। इसका क्या मतलब होता है जी, पद किरणाएं? पद माने पैर, पैरों को चलाना, यानी उनके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करना, पैदल परिक्रमा करना। आजकल जैसे वहां जाते हैं नहीं, पर्वत कौन सा है वृंदावन के आसपास में, तो गोवर्धन वो पर्वत, पर्वत गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत, उसकी प्रदक्षिणा लिखा है परिक्रमा। यहाँ पर, प्रदक्षिणा लिखा हाँ, है। प्रदक्षिणा, हाँ हाँ। वो एक ही बात है। हाँ, प्रकृष्ट दक्षिणा, हाँ जी। तो वहां वाहन के ऊपर भी बैठ करके लोग जाते हैं, कोई साइकिल पे जाता है, कोई स्कूटर पे जाता है, कोई गाड़ी पे जाता है। तो पैदल यात्रा करनी चाहिए। एक तो पैदल यात्रा करने में बड़ा समय लगता है, तो उतने समय में याद रहना चाहिए कि मैं, ये केवल पर्वत नहीं है, पत्थर नहीं है, ये भगवान का जिसे उंगली पर उठाया था वो पर्वत है। ये मेरे पापों को नष्ट करने वाला है। और गाड़ी से परिक्रमा तो फटाफट पूरी हो जाएगी, तो इसलिए कोई उसका इतना महत्व तो नहीं है। फिर भी जो असमर्थ हैं, भाव है उनके अंदर, तो जाते ही हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दंडवत करते हुए जाते हैं। एक शब्द इसके अंदर आया है, यदृच्छा, यदृच्छा देवता। देवता बताए ना, बहुत सारे देवता। उसके अंदर एक देवता और हो गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई चांस। बाई चांस नामक एक देवता और हो गया। उसको मानने लगे लोग। देवता को तो मानते ही थे, कुछ न कुछ तो थे वास्तव में देवता। अब ये बाई चांस का मतलब कुछ नहीं है, इसको भी देवता कह दिया, तो बाई चांस हो गया जी ऐसा। पुत्र की उत्पत्ति जो थी ना, बाई चांस हो गई। पुत्र चाहा तो नहीं था हमने, उसके लिए कोई प्रयत्न तो किया नहीं था, पर पुत्र हो गया। इसका तात्पर्य है कि वो भोग में ही लिप्त व्यक्ति जो है वो कहता है ये तो बाई चांस हो गया। और यहाँ तो शास्त्र में बताया है कि पुत्रोत्पत्ति की एक विधि होती है, तरीका होता है। विधि, विधि और निषेध दो शब्द है ना। विधि माने जो करना चाहिए, जो निषेध माने जो नहीं करना चाहिए। विधि होती है पुत्र उत्पन्न करने की। उस विधि के अनुसार
जो शास्त्र बताता है उसके अनुसार संकल्प करके, जो जो शास्त्र बताता है, बहुत सारी चीजें बताता है, उनका पालन करते हुए जब पुत्र की इच्छा करते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। महाराज भर्तृहरि ने कहा है, भोगे रोग भयम, मयम नहीं है यहाँ पर, भयम है। भोगने से रोग का भय होता है, रोग होता है, फिर भय होता है रोग से, भयभीत होता है रोग हो जाता है। तो अब ये जो नाम है पाक यज्ञ शशिवर्ण, इनका आगे बताएंगे कि क्या क्या इनका तात्पर्य है। गो पर्वत, गो माने होता है वेद, आगे खैर उसको बताएंगे, गो पर्वत का भी आगे बताएंगे, तो अभी छोड़ देते हैं इसको। एक और इसमें विशेष बताया जी, दुख के समय जो है परमात्मा की याद आती है, इसलिए कुंती ने भी कहा था कि जो है मुझे दुख मिलते रहे ताकि परमात्मा तुम्हारी याद सदैव बनी रहे। हाँ, किसी किसी ने, भक्त ने तो कहा ही है ऐसा, ठीक है। आगे का पढ़ने के लिए बिमला जी अगर कंफर्टेबल है तो बिमला जी पढ़ेंगे। देखो एक शब्द है भुक्त शेष, महाराज जी ने स्वयं बता दिया इसका अर्थ है। भुक्त माने खाया हुआ, खाया हुआ, खा करके जो बच गया अपना, खाया हुआ शब्द से ही सारी बात समझ में आ जाती है। अगर इसकी जगह अगर बचा हुआ भोजन लिखते ना, बचा हुआ, तो बात नहीं बनती। बचा हुआ भोजन में तो ये है कि सबके लिए बनाया भोजन जो बच गया, वो नहीं है इसका तात्पर्य। खाया हुआ, खाने से जो बच गया है, तो इसमें भी एटॉमिक पावर होती है। जो बचाया खाने के बाद, जानबूझ करके बचाया है कि ये इसका भोजन भोग करेगा, तो जो मेरे में शक्ति है वो शक्ति इधर भी प्रवेश करेगी, शांति आएगी। ठीक है, चलिए पढ़ो जी। यह केवल एक शशिवर्ण की कथा मत समझना। प्रायः मनुष्य पाक यज्ञ ही है। अधिकतर लोगों का एक ही यज्ञ है, भोजन पकाना। चूल्हा जलाने का वर्तमान काल में एकमात्र उद्देश्य है भोजन पकाना। पहले कम से कम औरतें चाहे कोई विधि ना जानती हो, कुछ अन्न तो अग्नि को अर्पित कर ही देती थी, पर यह भी लोगों को सहन ना हुआ। ऐसे चूल्हे का आविष्कार किया, गैस के चूल्हे का, जिसमें यह भी ना किया जा सके। ऐसे ही गोग्रास को प्रथम प्रथा चलती थी। अब सभ्य लोगों की बस्ती में कानूनन गाय का आना घूमना ही मना हो गया है। यही प्रभावी अल्पसंख्यक निरंतर प्रयासशील है हमारे मूल्यों को नष्ट करने के लिए। जब यह पाक यज्ञ होता है, केवल खाने पीने को ही सब कुछ समझ लेता है, तब उसे शशिवर्ण पुत्र प्राप्त होता है। शशि अर्थात चंद्रमा को हमारे यहाँ मन का सूचक है। शशिवर्ण अर्थात केवल मन माना आचरण करने वाला, जिसमें स्वभावता वेद विरोध, धर्म विरोध आदि हो। मन को पूर्वज आदि की बातें मानना प्रिय लगता नहीं। जब यह भोग परायण होता जाता है, तब इसे रोगग्रस्त होना ही है। त्रिविध ताप इसे तपाते हैं।
जब कष्ट असह्य हो जाता है तब इसमें श्रद्धा का अंकुर फूटता है। अब यह शरीर को, शारीरिक भोग को ही सब कुछ समझता रहा। अब इसे ये शब्द तो पिंजड़ा पता नहीं, समझकर, पिंजड़ा समझकर, पिंजरा समझकर छूटना चाहता है। तब देव भक्त मुनि बताते हैं, इस शरीर की भोक्तृत्व की निवृत्ति कहा और कैसे होगी। जो देव भक्त है वही रास्ता बतला सकता है, दूसरा नहीं। वह कहता है कि गोप पर्वत पर जाओ। गो का अर्थ वेद भी है, ज्ञान भी है। वेदों का जो शीर्ष भाव, ऊपर का भाग अर्थात उपनिषद भाग, अथवा जो चरम ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, उस गो पर्वत पर अर्थात निरंतर उपनिषदों में विचरण करने वाला जो महान आनंद है, उसकी उपासना से ही तुम्हारी कृतज्ञता होगी। उस परमानंद को प्रकट करने के साधन ये बतलाते हैं। सुसुसा करने से पहले रोग दूर होता है। मैं बद्ध ही हूँ, बंधन से निवृत्त हो ही नहीं सकता, यह मानना रोग है। मुझे इससे निवृत्त होने का मार्ग मिल गया है। यह रोग से छुटना है। अधिकाधिक उन गुणों को उपासना से अपने जीवन में लाने लगता है, तब मुक्त शेष प्राप्त होता है। जिस निविकल को समाधि में ये निरंतर रहते हैं, उसका कुछ हिस्सा चखने को मिलता है। उससे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब परमात्म तत्व का अपरोक्ष भान होकर कल्याण होता है। इसीलिए आचार्योपासना को, हाँ ये पेपर ना प्रिंट सही नहीं है इसका, को प्रधान साधनों में भगवान ने गिना है। आगे पढ़ो। आगे कहाँ पर है? खत्म नहीं हो गया? आगे हाँ खत्म हो गया, अब 7वां शुरू हो गया। हाँ, तो आगे तो बात अलग रहेगी ना। इन चीजों को भी तो समझना है। जो शब्द दिए हुए हैं, जो इनके नाम दिए हुए हैं, इनका क्या तात्पर्य क्या है। ऐसे ही थोड़ी नाम रख दिए किसी के। आजकल की तरह से लोग डिम्पू, पिंपल और पपलू और ये रख देते हैं, ऐसे नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, आप बताएं। अब बताओ। इसमें मेन तो बात ये जी, पाकिया की शशिवर्ण और जो गो पर्वत और जो आनंद जो है, इनकी बात है। इनका जो किस पर घटाया है, इसको किस तरह से, उसके बारे में बताया गया है। देखो, एक तो इसमें क्या शिक्षा दी है, आचार्योपासना। आचार्य की उपासना का कितना महत्व है कि एक जो अपने जीवन से निराश हो चुका था, भोगों में लिप्त होने के कारण, वो किस प्रकार से अपने तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। आचार्य उपासना जो है वो परम कल्याण का कारण बनती है। एक तो बात ये हो गई, ये मॉरल कहिए आप इसका या शिक्षा कहिए।
दूसरा जो इसके अंदर बताए हैं शशि वर्ण और पाक यज्ञ। पाक यज्ञ का तात्पर्य है जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं भोजन, कि हम ही खाएंगे, दूसरा नहीं खाएगा। किसी देवता को क्यों अर्पित करें, किसी गऊ को या कुत्ते को क्यों अर्पित करें? बच जाए तो ठंडी अलमारी में रख ले, महाराज जी ऐसे कहते थे। शाम को काम आएगा, सवेरे काम आएगा। तो वो परंपरा गायब कर दी है। अग्नि का तात्पर्य केवल ये अग्नि तत्व नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, तेज माने अग्नि, ये नहीं है, केवल वही नहीं है, ये देवता है, अग्नि देवता। अग्नि को क्यों समर्पित किया जाता है भोजन, क्यों उसको थोड़ा सा दिया जाता है पहले ही अग्नि में? अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, तो देवताओं के मुख तक पहुंचा देती है वो अग्नि। अग्नि देवता जो भी उसका संकल्प होता है, उस संकल्प को जो करने वाला होता है, बनाने वाला होता है, अन्न को पकाने वाला होता है, उसके संकल्प को देवता तक पहुंचा देता है अग्नि, अग्नि देवता। तो अपने लिए ही नहीं पकाते थे, सबका भाग देते थे, क्योंकि सभी जो है ना, हमारे जो ये पांचों तत्व हैं, ये हमारे लिए कितना उपकार करते हैं, कमाल की बात है। भूमि हमको आश्रय देती है, जल, जल तो जीवन है। तेज गर्मी के बिना तो ठंडा शरीर हो जाए तो कह देते हैं ले जाओ शमशान घाट पे। वायु, वायु जो है वो हमारे जीवित रखती है, हमें प्राणों का संचार करती है। और आकाश, कोई खाली जगह ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। इनको भी देवता कहा गया है, पांच भूतों को। तीन, आठ कहे गए हैं ना, पांच तो ये हो गए, एक सूर्य हो गया, एक चंद्रमा हो गया, एक हो गया जीवात्मा। ये साक्षात देवता हैं, दिखाई देते हैं साक्षात। बाकी देवता तो दिखाई नहीं देते, ये साक्षात देवता। तो यहाँ पाक यज्ञ जो है वो उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। फिर है उसका पुत्र शशिवर्ण। अब वो पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ, जो बहुत ही भोगों में लिप्त है, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल उसने पैदा नहीं किया। अब कहेंगे जी शास्त्र का तो हमें भी नहीं मालूम था, ऐसे ही हमारे भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो गए। तो जो परंपरा को आगे ले जाने वाले पुत्र होते हैं, वो पुत्र भी तो वैसे प्राप्त नहीं होते, आज्ञा का पालन नहीं करते। इसीलिए माता पिता मजबूर होकर के कहते हैं कि जैसे उसकी मर्जी करे, नहीं तो कर्तव्य उसका है कि वो अपनी परंपरा में ढाले उसको। पुत्र जो है वो जो पिता की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। वहां तक तो पिता ने वहन कर लिया, अब आगे वहन करेगा ये पुत्र, उसको आगे बढ़ाएगा। वो कहा, उसका नाम लिया शशि वर्ण। शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो है वो मन का सूचक है। मन तो मनमानी करता है, शास्त्र की नहीं मानता। इसीलिए जो ये शशि वर्ण है, ये
मनमानी करता है, भोगों के अंदर लिप्त हो गया, रोग हो गए। केवल उसे रोग नहीं हुए, बल्कि उसने विवाह भी चांडालिनी से कर लिया। अब ये चांडाल कौन होते हैं? जो ये पशुओं की खाल को उतारते हैं। तो षष्ठी वर्ण के बारे में बताया कि वेदों का विरोधी, धर्म का विरोधी, मनमाना आचरण, जो मर्जी आए करो। तो रोगग्रस्त तो होना ही था। त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप आपको कई बार बताए जा चुके हैं, आपको मालूम भी होगा, तो फटाफट बोल दीजिए कौन से हैं त्रिविध ताप। समय नहीं लगाना चाहिए। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। तो तीनों प्रकार के ताप उसको प्राप्त होते हैं। समझ गए? आदि दैविक, देवताओं से जो ताप मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, जो दुख मिलता है। आदि भौतिक, जो भूत प्राणियों से जो मिलते हैं, मनुष्यों से भी मिलते हैं, हमको कष्ट मिलते हैं मनुष्यों से, पशु पक्षियों से भी। पशु जो है वो हमारा हानि कर देते हैं, जंगली पशु तो काट के खा लेते हैं। आदि दैविक के अंदर बहुत सारे होते हैं, देवताओं से भी, जो वर्षा न होना, अति वर्षा हो जाना, ओले गिर जाना। आप कहोगे जी तो सब जगह गिरते हैं। नहीं, सब जगह नहीं गिरते हैं। बहुत बार तो स्पोरेडिक देखा है, कोई कहीं गिरा है, कोई कहीं गिरा है। वो कहते हैं मेरे तो उसमें गिरे भाई, मेरे खेत में तो बहुत सारे वो गिरे। दूसरा कहता है नहीं, मेरे में तो आए नहीं, एक बूंद भी नहीं आई है, वो तो ओले तो क्या आएंगे। ऐसे भी होता है। बिजली गिरती है तो किसी एक व्यक्ति को मारना होता है तो उसी को ही मारती है, बाकी बचे रहते हैं। तो तीनों ताप तपाते हैं, रोगग्रस्त तो हो ही जाता है। जब कष्ट असह्य, ये शब्द उचित नहीं बोला था विमला जी ने, असह्य है के साथ यह मिला हुआ है, यह कभी तो ध्वनि आनी चाहिए, असह्य। जब असह्य हो जाता है तो फिर श्रद्धा होती है, क्योंकि सब छोड़ छाड़ के तो चले गए। हाँ? पिता भी जो है मरणासन हो गए, तो अब क्या करे? वो परमात्मा की शरण में जाता है। और ये समझ लेता है कि शरीर ही जो है ये पिंजरा है एक तरह से, इसकी प्राप्ति मैंने बार बार नहीं करनी है, अब खत्म करो। इस शरीर की भी निवृत्ति करनी है। कैसे करनी है शरीर की निवृत्ति? भोक्तृत्व की निवृत्ति करने से। जो भोग बुद्धि है, यदि भोग बुद्धि किसी की समाप्त हो जाए तो कर्म किस लिए करेगा फिर वो? जब उसे भोग करना ही नहीं है तो किस लिए कर्म करेगा? जिसको प्याज लहसुन खाने नहीं है, वो प्याज लहसुन लेने के लिए रेडी को, दुकानदार को क्यों ढूंढता फिरेगा? क्यों उसकी चर्चा करेगा? अरे भाई बहुत महंगे हो गए प्याज। फिर आगे आता है गो पर्वत। गो माने बताया, वेद भी और कहते हैं और उसको ज्ञान भी कहते हैं। तो वेदों का जो शीर्ष भाग, पर्वत के ऊपर जो चोटी होती है ना, उसको कहते हैं शीर्ष। तो वेदों का जो शीर्ष भाग है,
उन्नत भाग, ऊंचा भाग, वो क्या है? वेदांत, जो वेदों का अंतिम निर्णय है। अंतिम भाग भी है और अंतिम निर्णय भी है। शुरू के भागों के अंदर वेदों में कर्म बताया है, फिर उसके बाद बीच के भागों में उपासना बताई है, और अंत में जो है फिर वो ज्ञान बताया है। अंतिम निर्णय भी है ये वेदों का, उपनिषद अंतिम निर्णय है, और शीर्ष भाग भी है। शीर्ष भाग जो होता है वो उसकी बड़ी कीमत होती है। हमारा शीर्ष भाग कौन सा है? सिर। सिर ही सारा जो है, इसी के अंदर से सारी नस नाड़ियां निकल करके कंट्रोल करती है सारे शरीर को। बुद्धि भी हमारी यहीं पर रहती है। ज्ञानेंद्रिया, पांचों ज्ञानेंद्रियां भी यही मुख में ही है, इसी सिर में ही है पांचों ज्ञानेंद्रियां। और एक जो मुख्य ज्ञान कर्मेंद्रिय है वाणी, वो भी इसी में ही है। तो इसकी बड़ी महत्ता है। तो यहाँ तात्पर्य कहने का यह है कि कोई पर्वत पर नहीं गया, वो उपनिषद जो है ये भी उसके शीर्ष है। उपनिषदों के अंदर भी प्रमुखता से जो कहा गया है वो ज्ञान कहा गया है। तो उपनिषद भागों को, जिसको या उसको चरम ज्ञान कहिए या परमात्मा का ज्ञान कहिए, तो जो इन चीजों में विचरण करता रहता है, श्रवण करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, चिंतन करता रहता है, तो उसको महान आनंद की प्राप्ति होती है। तो महानंदी वहां पर विराजमान थे। और फिर जब महान आनंद मिलता है, जिस जैसा आनंद और कहीं मिल सकता नहीं है, अत्यंत निरतिशय आनंद, उसके बाद और उसमें ज्यादा आनंद जोड़ा नहीं जा सकता। और निर्विषय आनंद, किसी विषय से नहीं है आनंद, तो स्वरूप है। तो फिर वो कृत्य हो जाता है। कृत्यता, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। आदमी क्या कर, या तो करता है या जानता है। हाँ? यही तो दो मुख्य बातें करता है। तो दोनों चीजें हो गई है। जानना था सो जान लिया, करना था सो कर लिया। पहले करके देख लिया कि करने से प्राप्ति नहीं है जो मैं चाहता हूं, फिर जान लिया। अब जानने के बाद कुछ बचा नहीं है, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। और निर्विकल्प समाधि भी कह दी है यहाँ पर। उस समाधि का अगर थोड़ा सा भी अंश कोई चख लेता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो समाधि जिनको हो जाती है वो अंतःकरण शुद्धि तो उनकी है ही निश्चित रूप से, क्योंकि वो एकाग्र हो गए हैं। एकाग्र वही हो सकता है जो संसार से विचलित नहीं है, संसार में कुछ प्राप्ति करना नहीं है, फल की जिसको इच्छा नहीं है। फल की जब इच्छा होती है तभी तो आदमी सोचता है कि मेरे अनुकूल फल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसको बेचैनी रहती है, तो एकाग्रता नहीं होती। जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं है तो एकाग्रता हो जाती है। इसीलिए कहा है कि इस आचार्य की उपासना का कितना बड़ा महत्व है, कि एक पापी भोगी
नरक में जाने वाला उसका किस प्रकार से उद्धार हो गया, ये इस कथा का मॉरल कहिए, शिक्षा कहिए। हाँ जी, आपने कुछ इसमें पूछना हो, बोलना हो तो बोल सकते हैं। ये भुक्त शेष क्या वजीफ मैंने कहा ना, भुक्त शेष प्राप्त होता है तो जिस निर्विकल्प समाधि में निरंतर रहते हैं उसका कुछ हिस्सा चखने को मिलता है। मतलब भुक्त शेष उनकी समाधि की स्थिति है, वो उसका कुछ हिस्सा जो है शिष्य को भी दे देते हैं। हाँ, भुक्त, तो शिष्य की भी निर्विकल्प समाधि लगने लग जाती है। हाँ, भुक्त अंतः शेष का शुद्ध हो मतलब है जाता है। जो वो खा रहा है उसका खाया हुआ कुछ अंश, यानी समाधि भी जो है वो समाधि के अंदर जो कुछ भी उसको अनुभव हो रहा है उसका कुछ अंश जो है अपने शिष्य को भी दे देता है। समाधि से जब उठता है व्यक्ति तो जो उसकी वाणी निकलती है, जो उसकी किरणें निकलती हैं, उसको यदि कोई शिष्य ग्रहण करता है, श्रद्धा से ग्रहण करता है तो बड़ा कल्याण होता है। कई बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी ऐसा प्रवचन बोलते थे कि रास्ते में जब मैं, वर्मा जी बैठे होते थे जो के कुछ कार्यकर्ता भी हैं संन्यास आश्रम के, और वो गाड़ी में भूल गया किसकी होती थी, तो बैठे होते थे तो मेरे मुंह से निकलता था कि आज तो स्वामी जी ने समाधि में बैठ करके ये सारा प्रवचन कहा है। समाधि में, समाधि का बड़ा महत्व, ऐसा नहीं है समाधि का महत्व नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे भुक्त शेष का मतलब खाने वाली चीज से नहीं है यहाँ पर, कि भोजन से ही बात कर रही हूँ। जो भी कुछ हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उससे भी मतलब है ना, जो भी उन्होंने बोला, जो हमने ग्रहण किया, किसी भी इंद्रिय से ग्रहण किया। हाँ हाँ, ठीक है। उनकी इंद्रियां जहां जहां जाती हैं उसका कुछ न कुछ अंश जो है हम पीछे पीछे चलते हैं तो हमको मिल जाता है। जैसे महापुरुष के पीछे पीछे अगर हम चलेंगे तो उसकी जो चरण धूलि है वो हमारे मस्तक पर लगेगी, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं। अब वो तो हो गई भौतिक वस्तु। पीछे चलने का मतलब है जिस मार्ग से वो चले हैं उसी मार्ग से हम भी चलें, ये तात्पर्य। हाँ जी, दो बातें हैं व्यास जी, उनको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। एक तो ये अभी जो भुक्त ये कहा गया जी, शब्द खाने के बाद जो होता है बचा हुआ, और इसके लिए यहाँ पर दिलशाद गार्डन में जब स्वामी परमानंद जी महाराज जी आके ठहरते हैं तो यहाँ पर सुबह जब नाश्ता उनको दिया जाता है तो उसके बाद प्लेट में वो छोड़ देते हैं, तो उसको लेके जो चेले हैं वो भागते हैं, फिर अपने कमरे में रसोई में किचन में जाके बांट के उनको खाते हैं। एक दो बार मैंने भी कहा मुझे भी खिलाओ, तो प्रसाद नहीं मिला मुझे। तो ये क्या भुक्त उसी को कहेंगे जी, भोजन? हाँ, जो उनके खाने से बचा हुआ है, खाने से जो बचा है, तो ये भावना तो बनती है ना शिष्यों की, जो इसको ग्रहण करना चाहता है। न मिले अलग बात है, जिसकी इच्छा रहती है कि मुझे मिले ये, तो उसको भी उसका भाग तो मिल ही जाता है, भावना से ही मिलता है। स्थूल ग्रहण इतना नहीं है जितना भावना से मिलता है। स्थूल ग्रहण तो जैसे प्रसाद लेते हैं हम लोग, महापुरुष प्रसाद देते हैं, तो उससे पहले मैं यही समझता था। महाराज जी से पूछा भी था मैंने, कहा जी प्रसाद का क्या महत्व है? ठीक है, आप दे रहे हो, बांटते सभी लोग, तो क्या हर्ज है? फिर वो बताया कि महाराज जी ने कि इससे चार्जिंग हो जाती है, हमारी भावना उसमें साथ साथ चली जाती है प्रसाद के अंदर। इसीलिए प्रसाद जो भुक्त शेष है वो प्रसाद बन जाता है।
भोजन खाने से पहले, पकाने के बाद, तुरंत बाद माताएं या जो भी पकाता है वो उसको परमात्मा के आगे प्रस्तुत करता है। शिव मंदिर है तो शिव के आगे प्रस्तुत करता है। हाँ? सब प्रस्तुत करके वहां ऐसा घंटी भी बजाते हैं कि हाँ आप भगवान भोजन करिए। तब तक तो वो है नैवेद्य। शब्दों को याद रखिए, जब तक वो प्रस्तुत किया जाता है तब तक तो वो है नैवेद्य। और वो नैवेद्य की जब वो प्राप्ति कर लेते हैं तो बन जाता है प्रसाद। प्रसाद बन जाता है। तो बहुत महत्व है प्रसाद का। तो ये भुक्त शेष तो जो बचा हुआ खाना है, ये तो स्थूल रूप से कह रहे हैं, पर अगर हम जैसे यहाँ हाँ, पे स्थूल। समझाया गया है, तो फिर अगर उसमें देखें तो वो ये कहना चाहते हैं कि गुरु के, जैसे आपने कहा, पीछे पीछे चलना है, मतलब उनके मार्ग पे चलना है, जैसे वो अपनी दिनचर्या बिताते हैं, जैसे वो उपनिषदों का पाठ करते हैं, जो उनकी वाणी से निकलता है, उनकी बातों को मानना और व्यवहार में उसको लाना, ये मतलब हुआ ना। हाँ, ये मतलब हुआ, बिल्कुल यही मतलब हुआ। स्थूल भी मतलब है इसका, और इसका सूक्ष्म भी सिंपल मतलब है कि क्योंकि पैसे भी जो भी देने हैं, इंद्रियां उनकी जहां जहां जाती है तो उन इंद्रियों का हम भी पैसे देने हैं, उसको भी फॉलो करते हैं, इंद्रियों को। पैसे तो देने वो ऐसी जगह तो जाएंगे नहीं हैं। जो शास्त्र ने वर्जित की हुई हो। तो जाएंगे तो अच्छे स्थान पर ही जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। अब स्वामी स्वयं प्रकाश जी जब मनाली में गए थे तो जो प्रोग्राम जो बने थे 5 दिन तक, तो विभिन्न मंदिरों के अंदर ही जाने का प्रोग्राम बना था। कोई और वह देखने का प्रोग्राम नहीं था, वही दर्शनीय थे वहां पर। और वहीं जाकर के जो भी यथा योग्य पूजा थी वो पूजा भी की, और फिर प्रणाम भी किया। मैं मेहता जी को देखता था कि मेहता जी जो थे वो महाराज जी को गड्डी दे देते थे कि जहाँ कहीं भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो महाराज जी अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं वहां पर। अब मैंने देखा हुआ था ऐसा, तो मैं भी जब मनाली गया तो मैंने स्वामी जी को देने का प्रयत्न किया, बोले नहीं नहीं रखो। तो फिर मैंने ऐसा किया कि हर मंदिर के अंदर जब भी वो प्रणाम करने लगते तो मैं उनको 100 का नोट पकड़ा देता था। उन्होंने कहा जी ये आप अर्पित कर दो, कुछ कर देते थे। तो ये परंपराएं जो है ये हमारे को बहुत, हमारे अंदर बहुत भावनाएं उत्पन्न करती हैं। कभी भी यात्रा के लिए जाओ तो महापुरुष के साथ ही यात्रा करिए। खुराना जी, आप ये म्यूट करना भी सीख लीजिए। जब आपको बोलना हो तब आप इसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो ये परंपराएं जो है ये भावनाओं को उद्वेलित करती हैं। आज मैंने देखा कि सूर्य को जल अर्पण नहीं हो रहा कई दिनों से। तो 7:10 पर सूर्य भगवान जो है यहाँ कुटिया में, मेरे ही उसमें बालकनी में, उन्होंने दर्शन दिए सूर्य भगवान ने। तो मैंने सोचा कि सूर्य भगवान मेरी कुटिया के उस पे बालकनी में दर्शन दे रहे हैं और मैं उनको जल अर्पण न करूं तो उचित नहीं है। तो जल लेकर के अर्पण किया, क्योंकि उस समय में मैं यहीं पर होता हूँ, एक्सरसाइज की करने लगता हूँ। एक्सरसाइज होती रहती है तो मुझे पता लग जाता है। तो ऐसा अवसर देखा करो कि जहां हमको परमात्मा के प्रति हमारे अंदर जो अधिक से अधिक भावना पनपे, ऐसा अवसर ढूंढिए। वाणी से बोलिए। सूर्य जलार्पण के लिए सूर्य के 12 नाम हैं। एक एक नाम का उच्चारण करते चलिए और उनको जल अर्पित करते चलिए। वहां शैली के यहाँ तो
कुछ उसके अंदर कुमकुम और कुछ फल वगैरह डाल देते थे, और बिल्कुल उसको लक्षित करके, सूर्य को लक्षित करके, कि बिल्कुल सूर्य के वहीं गिरे, उसको लक्षित करते हुए पानी नीचे आए। फिर मैंने ये भी सोचा कि भी जिस दिन जो है वो बादल होते हैं तो दिखते तो है नहीं सूर्य भगवान, नहीं दिखते हैं तो उसी दिशा में जलार्पण करिए। बहुतों को ऐसे भी देखा है कि जहाँ सूर्य के दर्शन नहीं होते तो उसी दिशा में जो है ना वो जलार्पण कर देते हैं। तो भावना बनानी है, बहुत कीमत है भावना की। हाँ जी। एक दूसरा जो आपने कहा व्यास जी कि सुबह जब उठते हैं महात्मा या संत या वो जो है समाधि से, उस समय जब दर्शन होते हैं और उस समय उनकी जो वाणी निकलती है उसके अंदर जो है वो उनकी भावना मन की होती है और वो बात पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही जब वहाँ पीरे मंगा साहब के यहाँ जाते थे हम, सुबह वो 8-9 बजे उठते थे, तो लोग सुबह आके सबसे पहले दर्शन करने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या मतलब निकलता है जी? ये भी वही तात्पर्य है, इससे अतिरिक्त कोई तात्पर्य नहीं है कि जो महापुरुष ने जो कमाया कमाया है, अब वो अपनी कमाई तो बखेरेंगे ही ना। तो जो जो वहां खड़े होंगे उन सबको कुछ न कुछ भाग तो मिलेगा। मिलना वो आवश्यक नहीं है, अपनी भावना आवश्यक है। भावना, किस भावना से हम करते हैं अर्पित। मैंने देखा एक वकील आता था, युवा युवा वकील ही था, कई सालों से आता रहा। हमने देखा जब उसने प्रारंभ किया ना, फल लेकर के आता था, बढ़िया से बढ़िया फल नित्य प्रति जब भी आता था वो। बाद में उसकी शादी भी हो गई है जी। तो वो फल रख देता था, महाराज जी वहां होते थे तो भी, नहीं होते थे तो भी रख देता था, चुपके से रख देता था। तो भावना उसकी बनती थी ना। और जिस भावना से जो चीज रखी जाती है, वो भावना जो है वो कोई सामान्य वस्तु नहीं होती है, वो भी वायु की तरह से फैलने वाली होती है। महाराज जी के पास भी, स्वामी स्वयं प्रकाश जी के पास भी वो भावना पहुंची जाती थी। व्यास जी, इसमें एक बात और आई ना जी, सेवा शुश्रूषा जो कर रहा है हाँ शिष्य, जी। उसी उसी हाँ को तो जी। मिलेगा ना जी उसका भुक्त शेष जो है। हाँ भावना ये के भी। साथ साथ जो सेवा शुश्रूषा कर रहा है उसको तो गुरु दे के जाएगा जी। अब जैसे स्वामी जी गोविंदानंद जी उनकी सेवा में रहे, अखंडानंद जी की सेवा में आखिरी में, मतलब जो भी शिष्य उनके साथ में अतरंग में रहे उनको दे के तो जाते हैं। जो महात्मा के जो उनके पास कुछ जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करी है, वो चाहते हैं कि मैं अपने शिष्यों को भी बांट दूं, दे सकूं इसको। बिल्कुल ठीक बात है। जो जितना निकट रहेगा, जितना निकट रहेगा उतना उतना उसको लाभ होगा। यहाँ पे सप्ताह जो में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। वृंदावन के अंदर है, बांके बिहारी मंदिर में है, लोग शनिवार को जाते हैं, इतवार को वापस आ जाते हैं। वीकली जाते हैं, नहीं जी, कोई मंथली शनिवार को जाते हैं। जाते हैं, शनिवार को ही वापस आ जाते हैं। हाँ, कोई भी सुबह हो, जाते हैं, कोई भी रात को हो। आ जाते हैं। मगर वो हाँ। कई बार क्या होता है जी, कैसे देखा करा जी, वो पोशाक बहुत सुंदर थी और ये फूल उनका जो सजावट थी बहुत सुंदर थी। अरे भाई, परमात्मा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जो बांके बिहारी की जो मूर्ति है और उसको मूर्ति ना समझ करके साक्षात भगवान जान करके दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बात तो वहाँ है, वो दर्शन की बात है। मगर क्या है कि आधे लोग तो ये देखने जाते हैं जी, आज बड़ी झांकी बढ़िया थी और आज बड़ा भोग अच्छा मिला हुआ था, 56 भोग, और बाहर कचौड़ी समोसे खा लिए,
दर्शन होया जी, मैं तो होया है आपस। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ तो लाभ है ही। गए हैं ना, गए तो हैं, भावना तो लेकर के गए हैं, ऐसे नहीं है। अभी जो ज्योतिषी के जो बड़े आचार्य थे, के एन राव की पुस्तक पढ़ रहा था जी, उसमें उन्होंने मतलब ज्योतिषी के बिल्कुल प्रकांड विद्वान होते हुए भी वो कहते इतनी श्रद्धा थी कि वो वृंदावन अपने जीवन काल में 200 बार गए। अभी भी शरीर है उनका, और परिक्रमा लगाते थे वहां पर वृंदावन में। 200 बार परिक्रमा लगा चुके हैं वहां, और महात्माओं के भी उनके संपर्क में रहे, दर्शन करे उन्होंने। तो लाभ तो उसका है ना जी, कि जो अपना तपस्या करते हैं और जाके महात्माओं सत्नों का सत्संग संग करते हैं जाके। वो तो खैर है ही। एक तो होता है मूल लाभ, एक होता है झूंगा तो मिलता ही है कम से कम। दुकान पर जाओगे तो झूंगा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम लेने के लिए कुछ भी गए हो, किसी और के लिए भी लेकर के गए हो, पर तुम्हें तो झूंगा अलग से मिलेगा ही। बाई प्रोडक्ट तो मिलती है। हमें तो पूरा चाहिए जी, आपकी तरह। आप कहते हो पूरा चाहिए, कहे कबीर में पूरा पाया, जूंगे में कहाँ चलेगा। आपने तो संतुष्टि नहीं होती है, आप कहे जी पूरी तृप्ति चाहिए, ये छोटे मोटे से नहीं चलेगा। हाँ, मैं एक बात और पूछना चाह रही थी, ये जो यहाँ पे रोग मुक्त की बात कह रहे हैं, वो भी यही है ना कि एक तरह से जो बंधन है, वो भी तो रोग ही है। तो जब ज्ञान पे या चरण वृत्ति हाँ, पे पहुंच जाएंगे तो फिर रोग मुक्त हो जाएंगे ना। रोग मुक्त का मतलब बंधन मुक्त। ये तो महान रोग है। ये रोग तो छूटता ही नहीं है, महान रोग है। बाकी रोग तो छूट जाते हैं, इस शरीर के छूटने से इस शरीर के रोग छूट गए। आगे कोई आवश्यक नहीं है कि कोढ़ था यहाँ पर इस जन्म में तो अगले जन्म में कोढ़ ही मिलेगा। इस जन्म में अगर एक आंख नहीं थी तो अगले जन्म में एक आंख नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो शरीर के रोग हैं, ये तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, पर जो मन के रोग हैं वो वहां बने रहते हैं। और ये जो रोग है हमारा, ये मन का ही रोग है, बुद्धि का रोग है। ये क्या कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं करता भोगता हूँ, मैं दुखी सुखी हूँ, ये सारा मन का ही तो रोग है, बुद्धि का रोग है। तो महान रोग है, ये छूटता नहीं है। यानी सूक्ष्म शरीर के जो रोग हैं ये छूटते नहीं है। तो ये तभी छूटेंगे जब ज्ञान होगा। ठीक है जी, समय भी हो गया, पूर्णाहुति करेंगे और जी, कल फिर नया 7वां जो है प्रवचन शुरू होगा। ठीक है जी, पुराना सब करेंगे क्या पूर्णाहुति? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण।